इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे, सभी अपने घुटनों पे आओ, अपने आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपना एक हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ और कहेंगे पिताजी, मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूं, मुझे आजादी चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, तो वो तेरा भवन है, वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तेरा वचन मेरी जिंदगी में है, तेरा वचन मेरे दिल में है, तो मैं आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा यीशु तेरे नाम में। अगर तेरा वचन मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदा मैं जान चुका हूं, इसलिए मैं तेरे भवन में आया हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं तेरी आशीष से भर के जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। किसके पास आए हो आप? किसके पास आए हो? जिंदा खुदा के पास आए क्यों नहीं? अब वही खुदा आपको बोलता है क्या, अगर तू मेरे पास आया है तो सबसे पहले मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे विश्वास करना पड़ेगा। कितना समझो ये बात आई? खुदा क्या कहता है, अगर तू मेरे पास आया है, मेरे से पहले तू कहां जाता था, तू कहां घूमा फिरा, क्या तूने किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू लुट गया, पिट गया, उजड़ गया, तू हार लिया, थक लिया, दुखी परेशान हो लिया, और जब तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तू आशा रख के मेरे पास आया है, मेरे भवन में आया है, तो अब सबसे पहले तूने काम क्या करना पड़ेगा बेटा? तूने विश्वास करना है। किसके शब्द है ये? किसके शब्द है ये? खुदा के। वो क्या कहता है, अगर तू मेरे पास आया है तो सबसे पहले तूने क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो तू मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने क्या कहा, अपने ध्यान से इस बात को सुनना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल यानी कि आशीष से छुटकारा वो देता है। किसको खोजने वाले को? यहोवा खुदा को खोजने वाले को वो क्या करता है? आशीष से बरकतें देता है। पर लेकिन हम करते क्या हैं? पीछे भी फोन आया जी, हमारे काम में नहीं बन लिए जी, हम तो इतने हफ्ते हो गए। बेटा तू यू कर रहा है जी, मैंने तो पढ़ना है नहीं आता। चलो बेटा कोई बात नहीं, बेटा तू पास रहा है जी, भूख लग गया है बेटा, प्रभु के भवन का दावा है जी, आया करो 2 बजे 1:30 बजे, हर बात में तू ख्याल। कभी ऐसा देखा गवर्नमेंट ने फार्म निकाले, जब गवर्नमेंट फार्म निकालते तो उसके कुछ क्राइटेरिया होया करे उसके सरकार के। अगर भाई 12वीं पास होना चाहिए,
इतने मिनट में फिजिकल होगा, फिर टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, मेडिकल है। उन सारी चीज़ों में पास होने के बाद उस सरकारी नौकरी मिलती होगी, या आपने बेस्ट टेस्ट कर दिया चलो भाई नौकरी लग गई? बोलो, सरकारी नौकरी कब मिलती है? जब आप आपने पहला लेवल पार किया, फार्म निकलते हैं भाई 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास आप कर रहे हो तभी तो फार्म भर पाओगे। उसके बाद क्या है भाई, टेस्ट होगा। आपने टेस्ट पास करा तभी तो अगला लेवल है फिजिकल का। आपने फिजिकल भी कर लिया, फिर मेडिकल हो, मेडिकल में पास हो गए तभी तो आप नौकरी लगोगे। ये 4-5 आप जो लेवल हैं तभी तो लगते हैं। आपने 2 लेवल आपने क्रैक करें, चलो भाई आप सरकारी नौकरी आपकी जेब में आ गई। ऐसे है? बोलो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। जब आप सारी के सारी ये 4-5 जो लेवल है करते हो तब आपके बच्चे या आप नौकरी लगते हो। अगर आपने एक लेवल भी नहीं किया आप फेल होते हो, हाँ कि नहीं? जब आ जाती है परमेश्वर की बात तो आप सोचते हो चलो भाई हम अपने मन मर्जी चला लें। यहाँ पे खुदा का भवन लगता है कितने बजे? 10 बजे। आप घुसते हो 1 बजे, आप घुसते हो 1:30 बजे, आप आते हो 12 बजे। आपके घर में एक कार्ड आया शादी का, उस कार्ड में कुछ बातें लिखी होती, भाई खाना इस टाइम है, बारात इस टाइम आएगी, विदाई इस टाइम है, हाँ कि नहीं? बोलो, अब खाना है 12 बजे का या 3 बजे का, आप पहुंच रहे हो 7 बजे, खाना मिल जाएगा अपने? बोलो, अगर मिलेगा तो किसा मिलेगा? बचा बचाया। पूरी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है पूरी नहीं। अगर लेकिन जो बंदा 3 बजे पहुंच लिया, उसने मेरे लगा हाँ भाई खाना 3 बजे का है, कार्ड में लिख रखे, वो 3 बजे पहुंच लिया तो उसने सारी चीज मिल जाएंगी। क्यों? वो टाइम पर पहुंच गया। लेकिन जो 7 बजे पहुंचा उसने बचा कुचा मिल लगा, मिलना था नहीं मिला। एक बाप ने किस्सा चाहिए, बचा कुचा चाहिए या पूरा माल चाहिए? बोलो, आवाज नहीं आ रही। पूरा माल चाहिए ना? आओ आप 1:30 बजे, पूरा माल कितना मिल लगा? बचा कुचा मिल लगा। बचा कुचा कैसे? परमेश्वर ने सोच लिया कि मैंने अपने बेटे की जिंदगी में मैंने काम करना है। 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसको पता चला कि भाई ये तो 1:30 बजे आ रहा है, तो खुदा क्या करता है, उसको डिले कर देता है। डिले जो आपका 2 दिन में काम होना था वो फिर 1 महीने में हुआ है। फिर आप और कमियां करते हो, फिर आप 2 महीने में चले। क्यों? आप परमेश्वर के पहले नहीं ले रहे ना। परमेश्वर आपकी बुआ का लड़का है ना मामा का लड़का है। अगर आपको चंगा ना करे, ठीक ना करे, आप कुछ कर लोगे उसका? बोलो, जब केस कराओ फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका। उसकी मर्जी है, वो अपने ठीक करे भी है ना भी करे, पर लेकिन वो अपने वादे का पक्का। उसने एक बात कही, क्या? जो मेरे वचन से ना दाएं मुड़ता ना बाएं मुड़ता, मैं उसकी जिंदगी में इतनी आशीष दे दूंगा, इतनी आशीष दे दूंगा कि अपने घर में थर थर कर बोलेंगे हालेलुया। और इसलिए खुदा ने क्या कहा, जो मेरे पास आता है वो विश्वास करे कि मैं हूं, क्योंकि बिना विश्वास के वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। और जो मेरे पास आता है मैं उसको आशीष पे आशीष दूंगा। ये किसके शब्द हैं? यहोवा खुदा के। हालेलुया। लेकिन आपके पास एक्सक्यूज इतने हैं, बहाने इतने हैं बहुत ज्यादा। अगर आप प्राइवेट जॉब करो हो, सरकारी जॉब करो हो, अगर वहां पे टाइम फिक्स कर दिया ना भाई 8 बजे, तो आप 7:30 बजे पहुंच लो हो। लेकिन जब खुदा के भवन की बारी आती है, परमेश्वर की बारी आती है, तो आपके शैतान बेवकूफ बनाते ही गान गीत प्रभु के चाल रहे होंगे। इसलिए आपके पेट का दर्द नहीं जाता, छाती का दर्द नहीं जाता, ना अस्थमा जाता। ऐसे आपके केस बने के बने रहते हैं। लेकिन जो खुदा के प्रति सीरियस है, परमेश्वर की जिंदगी में काम करते हैं। जो नहीं सीरियस है पर उनको अध पका रखता है। अब जिसने वही बंदा हाथ उठाओगे जिसने जब पूरा माल चाहिए, पूरा माल वाला हाथ उठाओगा। जिसने बच्चा बुच्चा चाहिए वो अपना नीचे हाथ रखेगा। पूरा किसने चाहिए? देखो सब ने हाथ उठा लिया। वो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब आप टाइम पे आओगे। हालेलुया।
कैसे? अब आपने ध्यान देना है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते। जिंदा खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते। अब उसने क्या कहा? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 10वीं आयत मैं पढ़ूंगा। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर ने? क्या कहा? मैं जो यहोवा हूं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। क्या कहता है? मैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा हूं, मैं मनों को जांचता हूं, तेरे हृदय गुर्दों को परखता हूं। क्यों परखता हूं? ताकि तेरे चाल चलन के अनुसार मैं तुझे फल दे सकूं। जो भी यहाँ पे आते हैं, खुदा एक एक भाई एक एक बहन के मन को जांचता है, हृदय को जांचता है। आपकी बुद्धि में क्या उत्पन्न होता है उसको पता है। किस मनसा से आप आए हो, क्या आपकी मनसा है वो जानता है। खुदा को पता है कौन सा उसका असली बेटा है, कौन सा मुझे हल्के में लेकर चला हुआ है। हालेलुया। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? आपका मन। इसलिए शैतान मन को पकड़ के रखता है, आपको बेवकूफ बनाता है, आपके विश्वास को बनने नहीं देता। और खुदा क्या कहता है? मैं जो यहोवा हूं मन को जांचता हूं और हृदय को परखता हूं। क्यों? और मैं उसके चाल चलन के अनुसार मैं उसको फल देता हूं। किसकी चाल चलन के अनुसार? यानी कि कौन मेरे साथ हृदय गुर्दे से ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ जुड़ा है, और जो नहीं जुड़ा है उसको खुदा कहता है मैं जानता हूं। हालेलुया। पहला खुदा क्या कहता है? अगर तू मेरे पास आए तो तूने विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के तू मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर तू विश्वास करता तो विश्वास कर कि मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है मैं अपने खोजने वालों को आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। हालेलुया। हम यहाँ पे इतनी सारी गवाहियां सुनते हैं सैकड़ों में, ये झूठी गवाहियां हैं। बोलो, ये झूठी गवाहियां हैं। जब खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया, मेरी जिंदगी में काम किया, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। पहले आप उसके प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य तो हो जाओ। आपको आदत हो चुकी है बच्चा कुछ खाने की। आप घुसते प्रभु के भवन में 1:30 बजे हो। दूर के लोग जो हिसार से हैं, गुड़गांव से हैं, पानीपत से हैं, करनाल से हैं, वो यहाँ पे टाइम पे आ जाते। लेकिन रोहतक के लोग वो हमारे 12-12, 1-1, 1:30 बजे घुसते हैं। और उनके ना एक्सक्यूज सुनो फिर बहाने, जिन्नू हो गया था, फलाना हो गया था, डकड़ा हो गया था, ये हो गया था। फिर सब बड़ी आशीष सुनने भी चाहिए। जिस खुदा के पास आप आए हो, ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है ना। यहाँ पे कोई बाबा शाना भगत बैठा, अगले पकड़ बबूती या मर चले तो टांग दिए, ये कर दिए, ये फलाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया, तेरे इतने तरह मकाम बन जाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक के बात बताई गई है, यहोवा खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। अगर तू उसको खुश कर सकता है, तो उसके वचन पे चल सकता है, तो वो तेरी जिंदगी में काम करेगा। तेरे तो करेगा, तेरे आने वाला जितना वंश है, पर वो उसको भी क्या करेगा? बचा के रखेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? पर लेकिन यहाँ पे उल्टा है। जब शादी की बारी आए तो हम पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले चले जाएंगे, लेकिन जब खुदा के भवन की बारी है तो सोचे हैं। और इसलिए करके आपकी जिंदगी में काम फेरे नहीं होते। और इसलिए खुदा ने क्या कहा? मैं जो यहोवा हूं क्या करूंगा? मैं ये जो यहोवा हूं, मैं मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार फल दूं। आपके दिल को, आपकी बुद्धि को कौन जानता है? परमेश्वर। आप किस मनसा से यहाँ पे बैठे हो? एक बहन का फोटो आया, बहुत बुरी हालत उसकी, और मैं पहचान गया, मैं कहा ये बहन तो वही है
खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया था, लेकिन अब कुछ हफ्तों से वो नहीं आ रही, और नहीं आ रही तो गंदी आत्मा ने उसको पकड़ लिया। कभी ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में? आपने आज खाना खाया, चलो जी 2 साल न फरान, खाना डेली खाते हो कि नहीं खाते? बोलो, आवाज़ नहीं आई। खाना सभी खाते हैं कि नहीं खाते? ये जो आप खाना खाते हो ये क्या करता है? आपके शरीर की भूख मिटाता है। जो आप खाना खाते हो ये क्या करता है? आपके शरीर की भूख मिटाता है। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है उसकी भूख कौन मिटाता है? ये प्रभु का वचन। जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, सुनते हो, तो खुदा क्या करता है? आपकी आत्मा को चार्ज करता है, और आपकी आत्मा ठीक है तो आपका शरीर ठीक रहेगा। आपका आत्मा ही दुखी परेशान है तो कुछ नहीं होने का। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? तो इसलिए अपने करना, आप अपने शरीर की भूख तो मिटा लेते हो, लेकिन आत्मा का क्या? जब शैतान आपकी आत्मा के ऊपर, आपके प्राण के ऊपर टच करता, आप बेचैनी, घबराहट, ये आपके ऊपर होती है। इसलिए अपनी ये बातें समझनी है। हालेलुया। यीशु मसीह के 6। अब खुदा ने क्या कहा? क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा, मैं जो यहोवा हूं, तेरे मन को, तेरे हृदय को जांचता हूं, परखता हूं, और तेरी चाल चलन के अनुसार मैं तुझे क्या करूंगा? फल दूंगा। क्या करूंगा? फल दूंगा। किसके कारण दूंगा? तेरी चाल चलन के अनुसार। अब चाल चलन का मतलब क्या है? चाल चलन का मतलब क्या है? अगर आप खुदा के साथ ईमानदार हो, वफादार हो, विश्वास योग्य हो, तो आप यीशु मसीह की नजरों में चढ़ जाते हो, बुद्धि में। हाँ, ये मेरा बेटा मेरे साथ ईमानदार है, वफादार है, मैं उस पर विश्वास करता है, अब चलो मैं इसके कामों को बनाऊंगा, मैं इसके घर में आशीष दूंगा। और खुदा देखता कि अच्छा इसके बच्चे कहीं में नहीं है, इसका पति नशा करता है, अच्छा घर में जॉब नहीं है, अच्छा घर में ये बीमारी है। अब खुदा क्या करता है? आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। उसने क्या कहा? मैं तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे फल दूंगा। अगर आपकी चाल डगमगा रही है तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ठीक चल रहे हो प्रभु में तो आपको बेस्ट मिलेगा। इसलिए मैंने क्या कहा? अगर आप सब कुछ चाहते हो तो आपने क्या करना पड़ेगा? जो टाइम खुदा का है, क्योंकि अभी आप जो पहला जो लेवल आप उसमें फेल हो। खुदा का भवन लगता है 10 बजे, आप आते हो 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। अब तो फेल हो लिए मैं शुरू में ही। जो दूर से हैं प्रभु जानता, हाँ ये मेरा बेटा थोड़ा ये है, चल कोई नहीं। लेकिन जो आसपास के जो टाइम पे पहुंच सकते हैं वो तो शुरू में फेल हो लिए। और आप सोचते हो हम जान क्यों करते नहीं, ये दुष्ट आत्मा है। क्योंकि आपको पता ही नहीं, जो आराधना होती है, आराधना में क्या होते हैं? बंधन टूटते हैं, श्राप टूटते हैं, हाँ कि नहीं? जो आराधना होती है, प्रभु के गीत गाए जाते हैं, क्या होते हैं वो गीत गाना? जोरावर वाला। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे ताकि आपको पता चले आराधना में क्या होता है। आपकी आंखें बंद रहेंगी, कोई भी इधर उधर नहीं दिखेगा। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो संग में जोरावर है। मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो संग में जोरावर है, जो संग में जोरावर है, जो संग में जोरावर है। मुसीबत के दिन यहोवा मेरे
दुआओं को सुन लेगा, मुसीबत के दिन यहोवा मेरे दुआओं को सुन लेगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। सभी गाएंगे। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे फिरौन की सेना हो, चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे फिरौन की सेना हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जंग में जोरावर है। मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर। हालेलुया। क्या सुना आपने? क्या सुना? मुसीबत के दिन यहोवा क्या करेगा? आपकी सुन लेगा। अगर आपकी चाल चलन ठीक है, आप मुसीबत में आए, कुछ परेशानी आई, कोई गड़बड़ी हुई और आपने पुकारा भी नहीं यहोवा को, तभी भी वो आपके साथ खड़े रहेगा। आपने वैसे ही मन में सोच लिया प्रभु, यहाँ पे क्या हमने क्या गीत सुना, इसके लिए को दोबारा गाएंगे। मुसीबत के दिन यहोवा मेरे दुआओं को सुन लेगा। मुसीबत के दिन यहोवा मेरे दुआओं को सुन लेगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। चारों तरफ से घेर के मुझको अपनी पनाह देगा। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या? सुनो, चारों तरफ खुदा कहता है किसी भी तरफ से मुसीबत आ जाइए बेटा, किसी भी तरफ से, तेरे बच्चों की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, परिवार की तरफ से, कहीं से भी कोई मुसीबत आ जाए, मैं चारों तरफ से तेरे ऊपर बाड़ा बांध के रखूंगा। अगर तू मेरे साथ है, दिन है, नंबर है, ईमानदार है, वफादार है, मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। जैसे तेरे ऊपर मुसीबत आएगी और तूने मुझे पुकार लिया, मैं क्या करूंगा? तेरे ऊपर पना लेके आऊंगा। अपने पना का मतलब क्या? चारों तरफ से तेरे ऊपर बाड़ा बांध दूंगा और तुझे कोई भी छू नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन फंसते कद हो, बाड़ा है ही नहीं। 1:30 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, क्या बाड़ा लगेगा? मेरे काम ना बनते जी, पर हमने तो इतने हफ्ते हो लिए। प्रभु ने जैसे आपको आशीष देना शुरू करिए, आप घर में बैठो चौकड़ी लगा कर, आज क्या करेंगे प्रभु के भवन में, हर शैतान पर आपके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके फिर भागते हो। इसलिए अपने मूर्ख नहीं बनना, समझदार बनना है। किसमें? परमेश्वर में। जब आप खुदा के पास नहीं थे, दुखी परेशान आप तब ना थे? बोलो। जब आप खुदा के पास नहीं थे, दुखी परेशान, कर्जे में, गरीबी में, लड़ाई में, झगड़े में, तभी नहीं थे। अब खुदा के पास आप आए हो तो हृदय गुर्दा के साथ आओ ना, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही बनाए, आपके घर में सुख शांति दे। हालेलुया। कोई घना बड़ा काम प्रभु करने की कब है? सिर्फ के कहे मेरे बेटे मेरे वचन तना तना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो मेरा वचन तेरे तक है बस वो कर ले। और जैसे तू मेरे वचन पर चलेगा, मैं तेरी चाल चलन नहीं देखूंगा। हाँ, ये मेरा बेटा मेरे पास आया, इसने झूठ छोड़ दी, गाली छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, वह विचार छोड़ दिया, ये मेरे भवन में लगातार आ रहा है। जब आप पास हो तो हाँ,
ये मेरा बेटा आया मेरे पास, इसको इतने हफ्ते हो गए, अब ये 1 महीने से मेरे पास आ रहा है, इसने झूठ छोड़ दी, गाली छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, ठट्ठा गुस्सा छोड़ दिया, अब ये रेगुलर मेरे भवन में आ रहा है, अब ये वचन भी पढ़ रहा है। तो आप क्या करते हो? खुदा की नज़रों में चढ़ना शुरू हो जाते हो और फिर प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। वो आपके बच्चों को सुधारना, पत्नी को सुधारना, पति को सुधारना, कर्जा दूर होना, गरीबी दूर होना, आपके कामों को बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया। लेकिन जैसे आप प्रभु के भवन में आते हो, प्रभु आपकी तरफ देखता है, अरे झूठ भी ये बोल रहा है, गाल भी बकल लाग रहा है, व्यभिचार के चक्कर में पड़ रहा है, तो गंदी फिल्म यू देख ले, नशा भी करे है, ऊपर तो 1:30 बजे आने लाग रहा, चल इसको बेतु के करे, छोड़ दे, इसको और घूमने दे, फिरने दे, इसको और लूटने दे। क्योंकि यहां पे पढ़ा क्या? यहोवा मन को जांचता है, हृदय को परखता है, और फिर तेरी चाल चलन के अनुसार वो तुझे फल देता है। और इसलिए खुदा ने क्या कहा? अगर तू मेरे पास आया है मेरे बेटे, तो तूने सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना। क्योंकि अगर तूने विश्वास नहीं किया, जब तू मेरे पास नहीं आया था, तूने पूरी जिंदगी निकाल दी दुखों में, तकलीफ में, बीमारी में, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, तो अपना लूट पिट गया। लेकिन जब तू मेरे पास आया है, तुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, अभी तू चाहते मैं तेरी जिंदगी में काम कर दूं, लेकिन मैं तो काम कर सकता हूं। क्या तू मेरे साथ वफादार है? क्या तू मेरे भवन में टाइम पे आता है? क्या तू मेरे वचन को पढ़ता है? क्या तू मेरा उपवास कर रहा है? क्या तेरा चाल चलन मेरी जिंदगी में ठीक है? तो सभी चीजों में फैल है बेटा। बता मैं क्या करूं तेरी जिंदगी में? मैं जैसे सोचता हूं तेरी जिंदगी में काम करूं, तो फिर शैतान की सुनता है। जो जुआ प्रभु यीशु मसीह का है ना, प्रभु का जुआ कैसा है? हल्का, बिल्कुल सरल। इसलिए आपने समझना इन बातों को। हालेलुया। अब खुदा ने क्या कहा? पे ध्यान देना है। अब खुदा ने क्या कहा? आपने ध्यान देना है। मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, कितनों समझ में बात आई है? सबसे पहले क्या करना? आपने विश्वास करना है। करना है कि नहीं? क्यों विश्वास करना? हाँ वो है, और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। कब है? जब मेरा चाल चलन है ठीक होगा। क्यों? मेरा परमेश्वर मेरे मन को जांचता है। जब आपके मन में कपट होता है ना, जब नफरत, कुंठा, व्यभिचार, जो भी कुछ आपके मन में होता है, इससे वो ठीक है गलत है, प्रभु आपको जांचता है। फिर आपके उसमें चाल चलन को देखता प्रभु। अब उस बहन ने यहाँ पे गवाही दी, 4 साल का अस्थमा, लेकिन कितने कार्ड घर में थे? 70 कार्ड अपने घर में लेके बैठी। यहाँ पे कार्ड क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप कार्डों को बांट दो। क्यों बांट दो? ताकि औरों का भला हो जाए। लेकिन आप उन कार्डों को घर में छुपा के बैठे हो। क्यों? आपने दुनिया तो 32 रमाव है, आपने डर लग गए। फिर आप चाहो कि मेरी बीमारी दूर हो जा, मेरे कर्जे दूर हो जा, मेरे घर तक लड़ाई झगड़ा खत्म हो जा, मेरा यो काम बन जा। आप चाहो अपना अपना भला। जो बंदा अपना अपना भला चाहता है, उसका कुछ भी प्रभु नहीं करता। अगर मुझे अपना अपना भला चाहिए, तो फिर तो आप यहाँ पे आने ही नहीं थे। मुझे तो प्रभु का पता चला, मैंने तो अपने घर में बैठना चाहिए था। लेकिन खुदा ने मेरे से क्या कही? आगे बेटा, मैंने तेरी जिंदगी में काम किया, उन गुनाहों से, पापों से तुझे निकाला है, तब तूने घर में नहीं बैठना। मेरे बहुत सारे बेटा बेटियां जो दलदल में हैं, कीचड़ में हैं, गुनाहों में हैं, मुसीबत में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके पति। अब बेटा तू उनके घरों में जाएगा, तो उनको बताएगा, ताकि मैं उनकी जिंदगी में काम करूं। हालेलुया। अगर मैं भी अपने घर में बैठ जाता, आप यहाँ पे आने थे? बोलो, आवाज नहीं आ रही। अगर मैं भी अपने घर में चुपचाप बैठ जाता, घर तक बाहर नहीं निकलता, हमारी टीम नहीं निकलती, तो आप यहाँ पे आने थे? कोई सपना था आपको? आपको कार्ड दिया गया, आपको बताया गया, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। अब यही काम आपने करना। क्यों करना है? ताकि औरों का भला हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं अपना अपना भला। ऐसे हो जाएगा? बोलो,
जब आपके दिल में ये तरस आता है, अब परमेश्वर तूने मुझे तो छू लिया, मेरी जिंदगी में तूने काम कर दिया खुदा, पर लेकिन मेरा पड़ोसी बीमार है, वो नशे में, इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रभु मैं जाता हूँ तेरे बारे में बताता हूँ खुदा, उन पे तू दया कर खुदा। आप उनके घर में गए, उन्होंने सुना नहीं सुना, उन्हें आपको धमका भी दिया कुछ भी, लेकिन एक दिन वो जरूर आएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि जो मुझे भी, हमें भी पता, हमने भी एक बार विश्वास नहीं किया, 3 साल के बाद हमने प्रभु में विश्वास किया था, तो इसलिए अपनी बातें समझ रहे हैं। आप सुनो ध्यान से, मत्ती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 18 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना इस बात की तरफ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेगा, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। अभी यहाँ पे यीशु मसीह और उसके चेले वो कहीं जा रहे थे, जब वो जा रहे थे तो उनको भूख लगी, उनको देखा कि ये हरा भरा पेड़ है तो इसको जरूर यहाँ पे कुछ फल मिलेगा। लेकिन जैसे उसके पास गए प्रभु यीशु मसीह उसके चेले, तो फल कुछ भी इस पे फल नहीं था। तो प्रभु ने क्या कहा कि आज के बाद उस पे कोई भी फल नहीं लगेंगे, और वो पेड़ तुरंत तभी सूख गया। कितनों को बात समझ में बात आई है? वो जो पेड़ हरा भरा था क्या हो गया? तुरंत सूख गया। और जो चेले थे, चेले हैरान हो गए, अकी तभी कैसे सूख गया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे कुछ बात बोली। क्या बोले? अपने ध्यान देना है। चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, क्या रखो? क्या रखो? आवाज नहीं आई? खुदा क्या कहता है? यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम विश्वास रखो। रखो का मतलब क्या है? प्रभु कहता है, बेटा विश्वास तूने रखना है, छोड़ नहीं देना। अब यहाँ पे क्या लिखा, आपने ध्यान देना है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कितना को बात समझ में आई है? खुदा क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम विश्वास रखो, जो मैंने अंजीर के पेड़ से कहा ये नहीं, अगर तुमने इस पहाड़ को भी कह दिया उखड़े और समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे लिए होगा, अगर तुम्हें कोई संदेह नहीं करोगे। अब पहाड़ का मतलब क्या है? आपके घर में बीमारी का पहाड़ हो सकता है, कर्जे का पहाड़ हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का पहाड़ हो सकता है, नशे का पहाड़ हो सकता है, जादू टोने का पहाड़ हो सकता है। वो पहाड़ कोई भी क्यों ना हो, खुदा क्या कहता है? अगर तू विश्वास रखे और कोई संदेह ना करे, तो जो इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ है, अगर तू इस पहाड़ से कह देगा उठ और समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारे लिए 1001% होगा। कोई माई का लाल नहीं जो इसे बदल सके। अभी यहाँ पे जो खुदा ने बोला क्या? विश्वास रखो। ये जो खो है ना, क्या विश्वास रखो? यहाँ पे ये नहीं किया अगर विश्वास करके तूने छोड़ देना, नहीं, उसने कहा अगर मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम विश्वास रखो। अब आप आए एक दिन भवन में, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप लुट के पिट के आपने सब कुछ घूम के देख लिया, लेकिन जैसे खुदा के पास आए आपने ना तो ए का पता ना बे का पता, वैसा आप चाहते बस हो जाए आज ये काम, ना अपने प्रार्थना का पता चला भी, ना अपने उपवास का पता। इसलिए आपको बताया गया कि अपने 12 हफ्ते जो 12 डुबकी आपने लगानी पड़ेगी।
पता चलता है जी हमारा काम तो है नहीं बेटा, कह देना आया था जी इतने हफ्ते आया था 5, वहां कितने हफ्ते बोले गए थे जी 12, जी मार तो कुछ भी काम ना होया। मैं कहा बेटा तू यहीं पे फेल हो गया, मैं कितने दिन तक परेशान है जी 8 साल तक ना, 8 साल तक ना उड़ा दे दिए, लेकिन तो 12 हफ्ते यहाँ पे प्रभु के भवन में नहीं दिए गए। दीनता ईमानदार जो तब बताएगा तू वो नहीं कर रहा, अपने मर्जिया तो चला रहा है और अच्छा हुआ कि मेरी जिंदगी में काम हो जा। हम क्या करते हैं जब खुदा के भवन में आते हैं, हमने कहा अगर आप प्रभु के वचन में जो हम आपको बोलते हैं आपने किया, अपना तेस्ता दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, अपने जो काम करा, हम कहते हैं कि 1001% कोई माई का लाल है ही नहीं जो आपके काम को रोक सके, पर वो उस काम को करके दिखाएगा। क्यों? उसने बोल दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं अगर तुम विश्वास रखो, जितने भी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, अगर आपने विश्वास रखा कौन सा, राय के दाने जितना, हाँ मेरे परमेश्वर मैंने गवाही सुनी है, यहाँ पे एक बंदा झूठ बोल देगा 50-100 बंदे झूठ बोलेंगे, बोलो आवाज नहीं आई। यहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए लगा दिए। उस अंकल ने गवाही दी 2-3 हफ्ते पहले, लूट के पीट के, लेकिन आप खुदा के भवन में आते हो, आप सोचते हो कहा जी सारा काम हो जाए। प्रभु कर सकता है अगर आपका विश्वास इस लेवल का है तो खुदा कर देगा एक ही दिन में। आप अपने मन मर्जियां चलाते हो इसलिए आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। कि भाई आपने देखा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने थोड़ा इस बात की तरफ ध्यान देना है। जब नौकरी लगते हैं, जिसके पूरे नंबर आते हैं, जिसका अगर आधा नंबर भी कम है, वो आधा नंबर वाला नौकरी लग सकता, लगता है वो जिसके पूरे आए हैं वो तो लगता होगा। या कभी भी देखा जो पूरे वाला तो भाड़ में जाओ भाई, आधे वाले आ जाओ, आधे वाले को लगाते हैं, ऐसा हुआ है? बोलो, आवाज नहीं आ रही। जब पूरे नंबर आते तभी आप पास होते हो। परमेश्वर को आप कितने हल्के में लेकर चल रहे हो, ना तो आपका आधा नंबर ना पूरे नंबर, नंबर भी बहुत पसंद है आपका। एक बंदा 10 बजे आले, एक बंदा उसका पहला आले है, एक बंदा 12 बजे आवा, एक बंदा 1:30 बजे आवा, पर वो किसकी सुनेगा पहला? बोलो, आवाज नहीं आ रहा। किसकी सुनेगा? परमेश्वर जो पहले पे आया है। क्यों सुनेगा? क्योंकि वो पक्षपात करने वाला खुदा नहीं, वो पक्षपात नहीं कर सकता। चलो भाई ये 2 बजे आया है, पहले मैं इसकी सुन लो, ये 10 बजे आया था ना, ठाली था करता है, इसलिए इसने बाहर में करो। पर वो पहला, क्योंकि उसने क्या कही, मैं दिल को जांचता हूँ, मन को परखता हूँ, फिर उसकी चाल चलन के अनुसार उसको फल देता हूँ। आपका फल किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर के में, और वही अब तक खुश नहीं करा जा रहा। यहाँ पे रोज मिलते हैं, बोलो रोज मिलते हैं हम यहाँ पे, हफ्ते में एक बार मिलते हैं 3-4 घंटे के लिए, उसमें भी आप 2-3 घंटे तो आप वैसे खा जाओ, हाँ कि नहीं? अगर आपको एमएलए से मिलने जाना हो, मुख्यमंत्री से मिलने जाना हो, अगर मुख्यमंत्री बाहर हो तो आप 4-4 घंटे उनका वेट कर लोगे, पर लेकिन आप परमेश्वर के भवन में ये नहीं कर सकते, हाँ कि नहीं? इसलिए हमने करना क्या है? अगर परमेश्वर खुश है आपसे, अगर खुदा आपकी जिंदगी में पहले स्थान पे है, तो यहोवा खुदा आपको पहले स्थान पे रखेगा। आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके हर हिस्से में वो आपको पहले स्थान पे रखेगा। कितने लोग पहले स्थान पे आना चाहते हैं? वो हाथ उठाओ। सारे आना चाहते हैं। कैसे आया जाएगा? कैसे आया जाएगा? मैंने क्या कहा शुरू में, क्या बोला? शादी है, उस कार्ड जो दिया गया आपको, उसमें बताया कि भाई 3 बजे का खाना है, फिर ये बारात आएगी, फिर विदाई है, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें। जो बंदा 3 बजे पहुंच जाता है उसको सारी चीजें मिल जाती हैं,
वो चाहे फिर गोलगप्पे खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, आइसक्रीम खाओ, वो सारी चीज खा लेगा। लेकिन जो बंदा 8 बजे पहुंचेगा उसको बचा कुचा भी नहीं मिलने का, ये मिल जाएगा। फिर गुस्सा करता अंडा का, हम उनके घर में गए, मार तक कुछ भूज नहीं हुई, खाना भी नहीं मिला, तो 12 बजे पहुंचा भाई, तेरा कौन खाना देगा? बोलो। ऐसे परमेश्वर का भवन का है, ऐसे खुदा के भवन का है। आप 1:30 बजे पहुंचते हो, 2 बजे लूट लेता है, जब तक तो माल है, तब तक तो माल है, लूट क्या है, बच्चा कुछ आपको मिलता है, पूरी सब्जी सुब्जी, कदे काम आपके हो जाएंगे, कदे नहीं। पर आप बोल जी हमारे काम नहीं बन रहे जी, क्यों हो रहा है जी, काम नहीं बन रहे, हम तो उपवास भी करें, प्रार्थना भी करें जी। किस तरह करें उपवास जी? 12 बजे तक कर रहा था जी। मेरा एक बात है ना, गलती तो मैं रोटी भी खा गई थी जी, बहुत भूख लगे, क्यों कर करूं जब परमेश्वर ने तो खूब गाने प्यार गई है, खूब लौट कर गए हैं। लेकिन जब खुदा के पास आप आते हो तो अपने समझना है उसकी बातों को। आप सुन क्या कहा, उसने कहा अगर तो विश्वास करे। क्या कहा खुदा ने? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। संदेह का मतलब क्या? कोई शक ना करे, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा कर्जा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, ये क्या ही शक पड़ रहा है तेरे भीतर है। फिर ये सारी गवाहियां झूठी है, इसका मतलब यीशु मसीह झूठा है। अपने भीतर लेना सुधार ले, अपना भीतरला तो सुधार नहीं रहा, मन में कपट भरा पड़ा है तेरे। और यीशु क्या कहता है? मैं तेरे मन को जांचता हूं, जब तेरे अंदर कपट है, छल है, तो बेटा तू वहीं पे फंसा पड़ा है। इसलिए पहले तू क्या करें? अपने मन को शुद्ध कर, ताकि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं। हालेलुया। अब मन को शुद्ध कैसे करते हैं? वैसे अपने कुछ नहीं करना, अपने के बात करना, प्रभु जो कमी मेरे अंदर है, जो अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा जो मेरे अंदर है, प्रभु बाहर काट दे। प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपू। प्रभु क्या करेगा? आपके मन के ऊपर कब्जा कर लेगा, दिल के ऊपर कब्जा कर लेगा। आप खुदा का आत्मा अपने उस तक चला होगा। हालेलुया। अब वो खुदा क्या कहता है? खुदा ने क्या कहा? संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हारे लिए मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जो विश्वास से मांग रहे हैं उनके लिए हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। हालेलुया। किन के लिए हो रहा है? जो विश्वास से मांगते हैं, उनके लिए नहीं जो 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे आ रहे हैं। मैं सच कहता हूं, वो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन खुदा से कदे बरकतें नहीं पाएंगे। प्रभु में होंगे, लेकिन कदे भी वो आशीषें नहीं मिल सकते। अगर खुदा से आप होतायत की आशीष चाहते हो, आप चाहते हो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका वंश बड़े अतरिया यहाँ पे धरती पे आशीष पाए, तो अपने उसका वचन को पकड़ना पड़ेगा। और उसने क्या कहा? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी बुद्धि से कभी उतरने ना पाए, दिन रात उसमें क्या करना? ध्यान दिए रहना, यानी कि मेरे वचन पे मनन करना। फिर मैं क्या करूंगा? तेरे सारे कामों को मैं सफल करूंगा। कितने कामों को? तेरे सारे कामों को। सारे काम का मतलब क्या है? अगर तेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं उनको नौकरी दूंगा। घर में कमाई नहीं है तो मैं कमाई का साधन बनाऊंगा। घर में लड़ाई झगड़ा है तो मैं घर से लड़ाई झगड़े को बाहर करूंगा। कद? जब मेरा वचन तेरी बुद्धि में है, मेरे वचन से ना तो दाएं मुड़ रहा ना बाएं मुड़ रहा, तब ये बात हो रही है। खुदा आपको खेत खोदने के लिए बोलता है, बोलो। परमेश्वर आपको खेत खोदने के लिए बोलता है,
कोई मेहनती काम बताता है? खुदा कोई भी मेहनत का काम आपको नहीं बताता। खुदा कहता है मेरे बेटे बस मेरे वचन पे बन ले तू, मेरे वचन पे तू बन लेगा तो मैं तेरी बल्ले बल्ले कर दूंगा। कितने लोग चाहते मेरी बल्ले बल्ले हो जाए? कितने लोग चाहते मेरी बल्ले बल्ले हो जाए? तो बल्ले बल्ले कद होगी? कद होगी? जब आप उसके वचन पे विश्वास करते हो। हालेलुया। अगर आप उस पे विश्वास करते तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब खुदा ने क्या कहा? एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे पुस्तक, उसका 16वां अध्याय हम निकालेंगे। खुदा ने क्या कहा? आपने विश्वास कर लिया। खुदा ने क्या कहा? अगर तू मेरे पास आया है तो तूने विश्वास करना है कि मैं हूं और जो मुझे खोजते हैं मैं उनको प्रतिफल देता हूं, क्योंकि मैं तेरे मन को जांचता हूं, तेरे हृदय को जांचता हूं और तेरी चाल चलने के अनुसार मैं तुझे फल दूंगा। हाँ कि नहीं? पर लेकिन मेरे बेटे तूने कोई भी शक नहीं करना। अगर तू शक करेगा तो तेरा कुछ भी नहीं होने का। अब तू मेरे पास आ गया है तो बेटा तूने पूरे हृदय के साथ, अगर तेरा फिर भी बुद्धि में कोई बात नहीं जाती तो कोई बात ना बेटा, तो एक काम कर, जो वहां पे गवाहियां होती हैं उन गवाहियों को पकड़ ले। अकबर बुद्ध ने उस भाई की जिंदगी में काम कर दिया, उसके बच्चे को ठीक कर दिया, उनके घर से नशा निकाल दिया, उसको जॉब दे दी, तो प्रभु तुम मेरा भी नंबर एक दिन जरूर लगाएगा। बस तो उस विश्वास को पकड़ ले, उस गवाही को पकड़ ले, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में बात आई है? अब खुदा जो लास्ट बात कहता है अपने ध्यान से सुनना। खुदा ने क्या कहा? यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 23वीं आयत को, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किससे देगा? जब तुम पिता से कुछ मांगोगे तो पिता किसके नाम से देगा? यीशु के नाम से। और खुदा क्या कहता है? मैं तेरे आनंद को फिर पूरा कर दूंगा। यानी कि जो तेरी इच्छा है, जो प्रार्थना विषय है, मैं उनको सभी को पूरा कर दूंगा अगर तू मेरे पिता से मेरे नाम से मांगता है। हालेलुया। अब आपने करना क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो तो आपने कहना, प्रभु मैं यीशु के नाम से चाहता हूं खुदा मेरे घर में बरकतें आए, मेरे परिवार बदले। और जैसे आप ये करते हो खुदा क्या कहता है? तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बातों के लिए, इस वचन के लिए, और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मा में, मेरे खून में रहे और 100 गुना फल लेके आए।